नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, एजुकेशनल वीडियोस की एक लड़ी जो मैंने शुरू की थी, आज उस लड़ी का 11वां वीडियो है। आप जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोग लगातार इस वीडियो को, इस लड़ी को देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसी नॉलेज, ऐसी जानकारियां आपको मिल रही हैं जो शायद पहले कहीं से आपको न मिली हों। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियोस आपको मैं अपलोड करूंगा वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मिस ना करें इन वीडियोस को। तो पिछले वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे लाइफ विदाउट मेडिसिन पे आप देखेंगे तो लगातार पिछले 10 वीडियोस हैं जो उनको जानेंगे। जैसे पिछले 2 वीडियोस केवल डायबिटीज पे थे, शुगर लेवल क्यों बढ़ता है, अगर हमारा शुगर लेवल बढ़ना शुरू होता है तो हम बिना दवाओं के कैसे उसे नॉर्मल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है, ब्लड में प्रेशर की जरूरत क्या होती है, क्यों नेचर ने ऐसा इंतजाम किया कि हमारे ब्लड में एक प्रेशर हो। तो इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। एक वीडियो में ये सारा टॉपिक नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे 2 या 3 वीडियो में इसे बात करने की। तो हमारे ब्लड में एक प्रेशर होता है, क्यों होता है वो प्रेशर, इसके लिए हमें बॉडी को समझना होगा। हमारा मानव शरीर जो है वो करोड़ों सेलों से बना हुआ है। देखने में हमें एक यूनिट दिखाई देता है, बॉडी एक शरीर है, लेकिन ये करोड़ों सेलों से मिलकर बना हुआ है और हर सेल जिंदा इकाई होता है। हमारे सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको खुराक भी चाहिए। हमारा सेल जीता है, खाना खाता है, मल त्याग भी करता है, वेस्टेज भी निकालता है, तो पूरा एक जीवन जीता है हमारा सेल। तो हमारे सेल को खुराक कहाँ से मिलती है, उसके लिए हम जो भी खाना खाते हैं, खाने से रिलेटेड इंग्रेडिएंट हमारे ब्लड में घुल जाते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो पानी से रिलेटेड जो इंग्रेडिएंट है वो भी ब्लड में चले जाते हैं। हम सांस लेते हैं, हवा से रिलेटेड जो इंग्रेडिएंट, ऑक्सीजन है या दूसरा जो भी चाहिए हमारी बॉडी को, वो भी ब्लड में चला जाता है। तो अब ब्लड में ये सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, लेकिन वो सेलों तक तभी पहुंचेंगे अगर हमारा ब्लड सर्कुलेट होगा। अगर ब्लड खड़ा रहेगा, घूमेगा नहीं, तो हमारे सेलों तक वो खुराक नहीं पहुंच पाएगी। तो ब्लड को हमेशा घूमते रहने के लिए, हमेशा सर्कुलेट होता रहे ब्लड, उसके लिए नेचर ने हमें, मानव शरीर को एक ऑर्गन दिया है जिसे हम बोलते हैं हार्ट, दिल। तो दिल का काम क्या होता है कि वो लगातार पंप करता है। इस तरह से वो सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। जब वो सिकुड़ता है तो पूरे प्रेशर से हमारी आर्टरीज में से ब्लड जो है, ब्लड को धक्का मिलता है, प्रेशर मिलता है, तो ब्लड सर्कुलेट होता है। फिर जब वो फैलता है तो वेन से होके ब्लड जो है वापस दिल तक वापस आता है। तो जैसे अगर आपने देखा है कि आपके घर के सामने गली होती है, वो गली आगे जाके किसी सड़क से मिलती है, वो सड़क आगे जाके किसी बड़ी सड़क से मिलती है। उसी सड़क पे से होते हुए बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े कंटेनर राशन के सामान के भर भर के आपके शहर में आते हैं और फिर आपकी गली से होते हुए आपके घर तक पहुंचते हैं। इसी तरह से हम हमारे घर तक खुराक पहुंचती है, खाना पहुंचता है। अगर सामान से भरे हुए ट्रक हाईवे पे खड़े हैं, वो मूव नहीं कर रहे, तो आपके शहर तक, गोडाउन तक वो अनाज नहीं पहुंच पाएगा, खाना हमारे घर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह अगर हमारा ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाता है तो हमारे सेलों को खाना नहीं मिलता है। इसी स्थिति को मौत बोला जाता है। जिस व्यक्ति का ब्लड घूमना बंद हो जाता है, जब भी हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देता है, प्रेशर देना बंद कर देता है,
तो ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाता है, तो हमारे सेल भूख से मर जाते हैं। जब हमारे सेल मरते हैं तो इंसान, ह्यूमन बॉडी की भी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। हमारे सेल जब तक जिंदा है, हम तब तक जिंदा है। हमारे सेल तब तक जिंदा है जब तक उनको प्रॉपर खुराक मिलती रहेगी। उसके लिए ब्लड का घूमना, सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ब्लड में जो प्रेशर है, जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे जिंदा रहने के लिए ब्लड प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी ब्लड में से प्रेशर गायब होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए ब्लड प्रेशर कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर कोई बहुत नुकसानदायक चीज़ नहीं है। ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ब्लड प्रेशर आप लोगों को बता दिया गया है, हम सब लोगों को बता दिया गया है कि ब्लड प्रेशर एक निश्चित सीमा में रहना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाता है तो भी आप बीमार हैं, अगर नीचे जाता है तो भी आप बीमार हैं। अब हम इस बात को बड़े अच्छे से समझना चाहिए, समझेंगे कि क्या सच में हाई ब्लड प्रेशर एक बीमारी है या लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है। तो उसके लिए छोटी छोटी एग्जाम्पल्स लेते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, मान लीजिए आप आराम से लेटे हुए हैं और आप एक ऐसी स्थिति में हैं जब आप कुछ सोच भी नहीं रहे, तो आप अगर तब चेक करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो होगा। जो नॉर्मल रेंज आजकल बताई जाती है 120/80 से नीचे होगा। तो अगर लो ब्लड प्रेशर को बीमारी बोला जाता है तो इसका मतलब हमें लोगों को बोल देना चाहिए कि वो मेडिटेशन ना करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से बीपी लो हो सकता है। तो जब कोई खिलाड़ी खेलता है, आप आराम से लेटे हुए हैं, बीपी चेक कीजिए, बीपी लो होगा और उसके बाद उठकर बैठ जाइए। जब बैठ के आप केवल अपने हाथ हिलाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा बीपी बढ़ जाएगा। फिर आप अपनी बाहें हिलाना शुरू कीजिए, आप देखेंगे थोड़ा सा बीपी और बढ़ जाएगा। फिर खड़े होकर चलना शुरू कीजिए, बीपी और बढ़ जाएगा। फिर दौड़ना शुरू कीजिए, बीपी 120/80 से ऊपर चला जाएगा, हाई रेंज में चला जाएगा। आप तेजी से दौड़ेंगे तो बीपी बहुत हाई रेंज में चला जाता है। तो अगर बढ़ा हुआ बीपी एक बीमारी है, बढ़ा हुआ बीपी एक प्रॉब्लम है, समस्या है, तो इसका मतलब हमें सारे खिलाड़ियों को बोल देना चाहिए कि आप खेलना बंद कर दीजिए। अगर 120/80 से बीपी ऊपर जाएगा तो ये खतरनाक होता है, ये हार्मफुल हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। इस करके कोई दौड़े ना, कोई खिलाड़ी खेले ना। लेकिन कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता है। मैं हमेशा सिखाता हूं अपनी ट्रेनिंग में कि आप अपने डॉक्टर से एक सवाल पूछिए कि नॉर्मल बीपी क्या होता है, 120/80, इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर हमेशा ये बोलता है कि इस रेंज से बीपी बढ़ना नहीं चाहिए। तो एक सवाल कीजिए आप डॉक्टर से कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मेरा बीपी 120/80 रहता है, तो मेरे पीछे अगर एक कुत्ता दौड़ना शुरू कर देता है तो उससे बचने के लिए क्या मैं दौड़ूं? अगर मैं दौड़ूंगा तो मेरा बीपी तो बढ़ेगा। आप बोलते हैं 120/80 से ऊपर जाना नहीं चाहिए बीपी, तो इसका मतलब तो मुझे दौड़ना नहीं चाहिए। कुत्ता आता है, काटता है तो काट जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर अपनी ज़रूरत के हिसाब से ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। जब हमारे सेल आराम कर रहे हैं, हमारा शरीर आराम कर रहा है, सेलों को ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमारा दिल भी धीरे धीरे पंप करता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। तो जैसे ही हम अपने हाथ हिलाना शुरू करें, मतलब इन सेलों को खाने की ज़रूरत है, अब ये वर्किंग में है, तो थोड़ा सा बीपी, ब्रेन, जब हमारे सेल खाने के लिए चिल्लाते हैं, मुझे भूख लगी, हमें भूख लगी है, तो ब्रेन हार्ट को एक मैसेज देता है, गिव द मोर प्रेशर। तो हार्ट अपना प्रेशर बढ़ा देता है। इसलिए जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये तो हो गई बाहर की चीज़ें। आप आराम से लेटे हुए हैं, बीपी कम होगा। आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बीपी ज़्यादा होगा। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं चलता। मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, कोई वायरस चला गया, कोई दुश्मन बैक्टीरिया जाता है। जब वायरस जाता है तो बॉडी उसके खिलाफ लड़ती है।
जब भी सेल किसी डिजीज के साथ लड़ेंगे, जब भी सेल किसी बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ लड़ेंगे, तो उनको ज्यादा खाने की जरूरत होगी। तो जब ज्यादा खाने की जरूरत होगी तो ब्रेन दो तरह के मैसेज करता है। एक मैसेज लिवर को देता है कि आप डिपॉजिट शुगर जो लिवर के पास रहती है उसको ब्लड में रिलीज कर दीजिए, सेलों को अधिक ग्लूकोज की जरूरत है। दूसरा मैसेज ब्रेन हार्ट को देता है कि आप ब्लड प्रेशर को बढ़ाइए, तभी खाना तेजी से सेलों तक पहुंच पाएगा। पहली बात जरूरी क्या है कि ब्लड में खाना मौजूद हो। ग्लूकोज जो हमारे सेलों की बेसिक डाइट है, उन्हें हर वक्त चाहिए, वो ब्लड में मौजूद हो। अगर वो नहीं है तो लिवर ब्लड में रिलीज कर देता है, इससे शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। और दूसरा मैसेज, अगर ब्लड में खाना मौजूद है, वो तभी सेलों तक तेजी से पहुंचेगा जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका मतलब है जैसे ही हमारी बॉडी में कोई इमरजेंसी होती है, हमारी बॉडी किसी डिजीज से लड़ रही है, हमारे सेल खुद को रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ हील कर रहे हैं, अपने आप को क्योर कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों में शुगर लेवल भी बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर लेवल भी बढ़ जाता है। इस तरह से कभी कभी आप जब कभी चेक करते हैं ब्लड प्रेशर, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, मान लीजिए 160-100 मिलता है, तो आप घबरा जाते हैं, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि अगर 120-80 से ऊपर जाएगा ब्लड प्रेशर तो आप हार्ट के मरीज हो सकते हैं, आपके दिल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है अगर बीपी बढ़ता है तो। लेकिन अगर वो शरीर अपनी ज़रूरत के लिए उस ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है तो बॉडी को हार्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि कभी आप चेक करते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ा हुआ मिलता है तो घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर आराम करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, आप चेक करेंगे, थोड़ी देर बाद वो बीपी नीचे आ जाएगा। तो आप ब्लड प्रेशर की रीडिंग जब लेते हैं, दिन में 10 बार अगर रीडिंग लेंगे तो कभी भी एक रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। वो फ्लक्चुएट करता है, ऐसे 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 ऊपर नीचे, पूरे दिन में कई बार ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर जाता है। वो हमारा शरीर अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको मैनेज करता है। तो ब्लड प्रेशर को अचानक उसकी रीडिंग देखते हैं तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इमरजेंसी चल रही है, बॉडी अपनी ज़रूरत के लिए ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है। केवल एक ही स्थिति ऐसी हो सकती है जब आपको नोटिस करना होगा, जब आपको ध्यान देना होगा। वो स्थिति ऐसी होती है कि आपका ब्लड प्रेशर एक हाई रेंज से नीचे आ ही नहीं रहा। जब भी आप चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर आपको हाई रेंज में मिलता है, दिन में जितनी बार भी चेक करते हैं हाई रेंज में मिलता है, और आपको साथ में कुछ सिम्टम आते हैं, घबराहट होती है, सर दर्द होता है, चक्कर आ सकते हैं, ऐसे सिम्टम आते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं इस बात को। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको दवा खानी होगी। इसका मतलब है आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे, अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे ही आप छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो इस वीडियो में मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वीडियो लंबी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो पेड ट्रेनिंग होती है, 30 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग है। हर रोज़ 1 घंटे की रात को 8:30 से 9:30 बजे तक क्लास होती है। 5,000 रुपया उसकी फीस है। 1 महीने में पूरी तरह से आप डॉक्टर बन सकते हैं, खुद के डॉक्टर। हर बीमारी को, नज़ले ज़ुकाम से लेकर कैंसर तक आप घर में हैंडल कर सकते हैं। कोविड जैसी प्रॉब्लम है, जो कोविड जैसी दिक्कत है, उसको भी आप घर में हैंडल कर सकते हैं बिना एक भी दवा खाए। तो उसका जो नया बैच है, 17वां बैच, 1 साल 3 महीने हो चुके हैं उस ट्रेनिंग को चलते हुए। 17वां जो बैच है वो कल 1 सितंबर से शुरू होगा। तो जो लोग इच्छुक हैं इस सारी इलाज विधि को सीखने के लिए, क्योंकि बीमारी का इलाज करने से पहले बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है। बीमारी आती कैसे है, क्या सच में हम बीमार हैं या हमें गुमराह किया जा रहा है, इस बात को समझे बिना अगर हम दवाएं खाते हैं तो वो गलत होता है। वो दवाएं और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती हैं। तो आप अगर इच्छुक हैं तो इस ट्रेनिंग में आप शामिल हो सकते हैं। कल या जब भी समय मिलेगा, अगली वीडियो में हम
अच्छे से जानेंगे कि अगर ऐसी स्थिति आती है, आपका ब्लड प्रेशर लगातार हाई रेंज में आता है, और ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज होती क्या है, कितना होना चाहिए नॉर्मल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, बीमारी को, ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत को समझने में बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो आप इस लाभ को अपने तक सीमित ना रखिए, और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।